राजस्थान का दिल कहे जाने वाला नागौर का आज अक्षय तृतीया पर जन्मदिन यानी स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर आज आपको बताते हैं नागौर का गौरवशाली इतिहास, जिसके जरिए आप जान सकेंगे कि नागौर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी और तब से इसे कस्बा नागपुर नागदुर्ग नगरी के नाम से जानते थे। आइए जानते हैं नागौर शहर के इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें। नागवंश शासकों की पौराणिक नगरी नागौर की महिमा है। नागौर का जिक्र रामायण और महाभारत काल में माना जाता है। महाकाव्य रामायण के अनुसार समुद्रदेव की प्रार्थना पर भगवान श्री राम ने इस क्षेत्र में अमोघ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दुष्टों को संहार किया और साथ ही वरदान में यह क्षेत्र दुर्लभ और औषधियों का भंडार हो गया। आज भी यहाँ धरती की बड़ी चमत्कारी औषधियों के रूप में केर, कुमटी, धतूरा, खेजड़ी, शंख पुष्पी, ब्रजदंडी और गोरखू जैसे कई जीवनदायी औषधियां मिलती है। महाभारत और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण इसी जंगल क्षेत्र में महर्षि गौतम के शिष्य उतंग मुनि के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद द्वारका गए थे। नागौर का नाम रामायण और वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है और महाभारत काल के में भी उसका उल्लेख मिलता है और उसके प्रमाण और श्लोक सहित उपलब्ध है। ऐतिहासिक प्रमाण यह है, त्रेता युग का एक प्रमाण है कि त्रेता युग 1353 आखा तीज रविवारी है। आखा तीज थी और उस दिन रविवार था। उस दिन इस नगर की स्थापना हुई थी और इस नगर का इतिहास जो है वो 25,000 वर्ष प्राचीन है। छत्रपुर जो है ये बताते हैं किंवदंती के अनुसार ये जो इस किले की जो नींव रखी गई और नींव के लिए जमीन पे एक लोहे का बल्लम गाड़ा जाता है और बल्लम जो गाड़ा गया वो जमीन में नीचे नाग की फूंक के ऊपर लगा। तब जिसने ये मुहूर्त दिया था उसने ये बताया था राजा को कि इसका ये अहि छत्रपुर यानी अहि नाम सर्प का है और छत्र नाम उसकी फूंक का है। तो उस छत्र पे लगा है, इस किले को कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। तब इसका नाम अहि छत्रपुर पड़ा और अहि छत्रपुर के कालांतर के बाद इसका नाम नागपुर भी रहा और नागपुर के बाद में इसका नाम नागौर पड़ा और यह किला नागवंशी राजाओं ने बसाया और 4वीं शताब्दी में बसाया। क्या कहना चाहेंगे? नागवंशी बिल्कुल 4वीं शताब्दी में शासन करियो, किला को निर्माण भी करियो और बरसात तक बे नागौर पर शासन करियो, तो इनमें कोई संदेह की गुंजाइश को नहीं। जिलाधीश श्री कुमारपाल जी गौतम ने नागौर की जो अक्षय तृतीया है उसकी तिथि निर्धारण करने के लिए 8 आदमियों की एक कमेटी बनाई। उस 8 आदमी में मैं भी सम्मिलित था और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि सर्वसम्मति से ये तिथि, क्योंकि ऐसा मिलता है कि त्रेता युग 1353 आखा तीज रविवारी है, उसके आधार पर आम सहमति से इस तिथि पे मोहर लगी और ये उसी उनके कार्यकाल से ही ये अक्षय तृतीया का उत्सव मनाने का प्रारंभ हुआ। के मध्य हृदय स्थल पर बसा जिला मुख्यालय वर्तमान समय में नागौर नाम से जाना जाता है, मगर प्राचीन काल में यह कस्बा नागपुर नागदुर्ग नाम से भी जाना जाता था। इस सभी का शाब्दिक अर्थ नागों का नगर या नगर जिस पर नाग का एक छत्र शासक हो। इन सभी जानकारी से यह अर्थ निकलता है कि किसी समय यह नाग जाति प्रमुखता से निवास करती थी। इतिहासकार कर्नल टॉड ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के 1920 के एक प्रकाशन में इसे नागा दुर्ग के नाम से उल्लेखित किया है। नागौर वासियों के लिए ये सदाई एक प्रश्न रहा है कि यहाँ की स्थापना कब हुई। इसको अक्षय तृतीया के दिन माना जा रहा है। नागौर को त्रेता और द्वापर युग से कनेक्शन बताया जाता है, लेकिन इसके कोई स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि त्रेता युग 12 लाख से भी ज़्यादा वर्षों का था, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का था।
इसके बाद में करीब 5300 साल कलयुग के बीत चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई लाखों वर्ष पुराना कोई शहर या नगर है और उसके कोई प्रमाण अस्तित्व में है। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि रामायण और महाभारत काल से इसका कोई संबंध होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका कोई प्रमाण नहीं है। बीकानेर, उदयपुर जैसे शहरों के स्थापना दिवस अक्षय तृतीया को मनाए जाते हैं। तो अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो हमारे सनातन संस्कृति में बहुत ही अहम मानी जाती है, क्योंकि अक्षय जो क्षय नहीं है, तो इस हिसाब से अक्षय तृतीया का मुहूर्त है वो हमारे सनातन संस्कृति में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि नागौर शहर या नागौर का जो अहिछत्रपुर दुर्ग है उसकी स्थापना या उसकी नींव अक्षय तृतीया के दिन लगी हो, इसमें हम कोई संशय नहीं कर सकते, क्योंकि ये तिथि का महत्व है। पिछले कुछ वर्षों में नागौर की स्थापना इसी आधार पर मेरे ख्याल से अक्षय तृतीया को मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई है, जो कि एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। नागौर के किले के बिना नागौर का जिक्र अधूरा रहेगा। तो जान लीजिए, नागौर का किला विश्व भर में अलग पहचान रखता है, क्योंकि इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले को कोई भी नहीं जीत पाया है। साथ ही यह अपनी बनावट के लिए भी जाना जाता है। इस किले का जिक्र महाभारत काल में सुनने को मिलता है। इसी कारण इस किले को अहिछत्रपुर किला भी कहते हैं। इसे नागान दुर्ग अविजित किले के नाम से भी जाना जाता है। नागौर शहर में बने 7 दरवाजे भी इसके गौरवशाली इतिहास को बयां करते हैं। इन सभी पुरातात्विक धरोहर में है। सैकड़ों वर्षों पूर्व नागौर शहर और शहरवासियों को बाहरी आक्रांताओं से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए शहर के चारों तरफ नया दरवाजा, कुम्हारी दरवाजा, अजमेरी दरवाजा, माही दरवाजा, नक्कास दरवाजा, दिल्ली दरवाजा और नाहर दरवाजा समेत 7 दरवाजों का निर्माण कराया गया था। इसके पीछे तत्कालीन शासकों की सोच शहरवासियों को सुरक्षित रखने की थी। तो ये था नागौर का वो इतिहास जो इस क्षेत्र को बाकी क्षेत्रों से अलग साबित करता है। अक्षय तृतीया के दिन आज स्थापना दिवस के मौके पर हम नागौर वासियों को पूरे प्रदेश वासियों की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार।